गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो है रीडिंग कैंपेन का यानी कि रीडिंग अभियान का दूसरा सप्ताह सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज जो है आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर है 7 और आज डेट है 24 जनवरी। यहाँ पर आप जो है अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर टीचर्स नेम। आज की आपकी वर्कशीट की जो थीम है या फिर जो विषय है वो है मानवता। मानवता मतलब कि इंसानियत, जिसे हम ह्यूमैनिटी भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में किस तरीके से मानवता के बारे में बताया गया है। ठीक है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को ध्यान से देखते हैं और चित्रों की मदद से उसे पूरा करते हैं। तो बेटा इस वर्कशीट में आपको जो है एक चित्रात्मक कहानी दी गई है। चित्रात्मक कहानी मतलब जिसमें कि चित्र दिए होते हैं और चित्रों को देखकर हमें जो है वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कहानी जो है वो पूरी हो जाती है। तो आइए देखते हैं चित्र। जो पहला चित्र है उसमें एक क्या है, गधा है और एक घोड़ा है। ठीक है, और वाक्य दिया हुआ है, महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो वाक्य हैं उसमें हम जो पिक्चर दे रखी है, हमें जो चित्र दे रखा है उसको ध्यान से देखेंगे और फिर हम सोचेंगे कि हम इस फिलअप में क्या भर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पिक्चर है हमारी उसमें हमने क्या देखा कि ये जो है ये कौन है, महेश है। महेश जो है गधे की पीठ पर कुछ पोटलियां रख रहा है। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस क्या है, महेश ने एक दिन डैश की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। किसकी पीठ पर लादी थी, गधे की पीठ पर, तो हम यहाँ पर गधा लिख देंगे। ठीक है, गधे की पीठ पर। उसके बाद थर्ड पिक्चर है ठीक है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, महेश दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है और गधा दिख रहा है। ठीक है, अब हमें सेंटेंस दिया है, परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं, क्या आएगा यहाँ पर, लादा। ठीक है, घोड़े की पीठ पर उसने कुछ भी नहीं रखा था, है ना, और बाजार की ओर निकल पड़ा। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो बाजार की ओर जा रहे हैं। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है हमारा, रास्ते में गधे ने घोड़े को कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत भारी डैश है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हम पिक्चर में भी देखेंगे, गधे की पीठ पर क्या है, बहुत भारी भारी पोटलियां पड़ी हैं। ठीक है, लेकिन घोड़े की पीठ पर कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुत भारी पोटलियां हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया है, डैश ने मना कर दिया, कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। ठीक है, इस जो पिक्चर है इसमें हम देख भी सकते हैं, इतना सारा भार उठाकर जो गधा था वो नीचे गिर गया। ठीक है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किसने मना कर दिया, घोड़े ने मना किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घोड़े ने। और हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, घोड़े ने मना कर दिया, कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चित्र है उसमें हम देख रहे हैं कि महेश है यहाँ पर, और महेश और जो है, अब जो है सारा सामान किसकी पीठ पर है, घोड़े की पीठ पर। ठीक है, और गधे की पीठ पर कोई सामान नहीं है। और हमें वाक्य दे रखा है, महेश ने उसे उठाया और उसकी डैश से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। ठीक है, तो कहाँ से, उसकी पीठ से। ठीक है, पीठ पर ही तो रखा हुआ था ना सारा सामान, तो गधे की पीठ से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। ठीक है, अब घोड़ा पछताने लगा और उसने सोचा कि काश मैं पहले ही गधे की बात मानकर आधा बोझ ले लेता, तो मुझे पूरा बोझ लाद कर बाजार तक नहीं जाना पड़ता। तो बेटा हमारी जो वर्कशीट की थीम थी वो क्या थी, मानवता यानी कि इंसानियत। तो घोड़े ने जो है इंसानियत नहीं दिखाई, गधे के ऊपर इतना सारा भार था और उसने जब उसको कहा कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो, तो घोड़े ने मना कर दिया, और जिसकी वजह से उसको क्या झेलना पड़ा, सारा सामान जो है महेश ने उठाकर घोड़े की पीठ पर रख दिया। ठीक है, तो उसको बाद में पछताना पड़ा क्योंकि उसने पहले इंसानियत नहीं दिखाई थी। इसलिए अगर कोई हमारी हेल्प मांगता है और अगर हम इस
कंडीशन में होते हैं कि हम उसकी हेल्प कर सकें, तो हमें जो है उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों बताओ कहानी कैसी लगी। आइए इस कहानी को शीर्षक देकर अपने शब्दों में लिखते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, इस कहानी को एक टाइटल देना है, ठीक है। एक नाम देना है आपको इस कहानी को। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे और परिवार के जितने भी आपके सदस्य हैं, आप जो है उनको ये कहानी जो है सुनाएंगे जो आपने खुद लिखी है, ठीक है। बिल्कुल सेम नहीं लिखना है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। जो भी आपको इस कहानी से समझ आया उसके बाद आप कॉपी पेन लेंगे और जो जो भी आपको कहानी से समझ आया तो वो जो है आपको अपने शब्दों में कहानी वहाँ पर लिखनी है और एक उसको नाम भी देना है कहानी को, ठीक है। जानवर हमारा बोझ ढोते हैं और रोज की दिनचर्या में हमारी मदद करते हैं। आइए बोझा ढोकर हमारी मदद करने वाले किन्हीं दो जानवरों के चित्र बनाएं और उनके बारे में दो पंक्तियां लिखें। तो अब आपको क्या करना है, बोझा ढोने वाले किन्हीं दो जानवरों के आपको चित्र बनाने हैं, ठीक है, और उनके बारे में दो पंक्तियां लिखनी है, ठीक है। दो दो पंक्तियां आप सभी लिखेंगे। ये जो है काम आपको अपनी जो आपकी वर्कशीट वाली नोटबुक है उसी में करना है, ठीक है। आप जो है शीर्षक देंगे कहानी को पहले, फिर कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को कहानी पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद आप किन्हीं दो जानवर जो कि बोझा ढोते हैं उनके चित्र बनाएंगे और उनके बारे में दो पंक्तियां लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट जो आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।